है आपका प्रैक्टिस सेट 5 में। और गाइज़ बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग आगे का देखने वाले हैं। आज क्या है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी स्टेट का अदर भी, और डीटी प्लस भी हो, एलटी ग्रेड हो, या फिर केवीएस में भी इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल वीडियो रहेगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज हमारे इस सेशन में हमारे पास। और लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। एक शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप एक अच्छा अपनी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा स्क्रीन पे ये रहा, किल क्लॉडियो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के कौन से प्ले में किल क्लॉडियो ये वाला छोटा सा सेंटेंस आता है? ऑफेलिया एंड हैमलेट, ओलिविया एंड ट्वेल्थ नाइट, जेसिका इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर बिट्राइस इन मच एडू अबाउट नथिंग। तो ये डी आपका राइट है। बिट्राइस ने ऐसा कहा था मच एडू अबाउट नथिंग में। ठीक है, इस सेंटेंस में जो है वो इस सीन में बीट्राइस और बेनेडिक्ट जो है प्रोक्लेम करते हैं अपने लव को एक दूसरे के लिए। ठीक है, और बेनेडिक्ट जो है तब कहती है कि हाउ टू प्रूव हिज लव फॉर बीट्राइस, कि कैसे वो अपना प्रेम जो है बीट्राइस के लिए प्रूव कर सकता है। बेनेडिक्ट ने ये कहा, तो एंड सी आस्क्स हिम टू किल क्लॉडियो, है ना, और वो उससे कहती है कि क्लॉडियो को मार दो, तब वो इस चीज़ को स्वीकार कर सकती है। ठीक है, तो ये इसमें था। चलिए, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेजियंस एंड वॉयस ऑफ कंसाइंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटैगनिस्ट इन शेक्सपियर्स। कौन से प्ले में? आपको ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, आप पढ़ते ही इसको समझ गए होंगे कि कहाँ पर जो है बार बार जो इनर कंसाइंस है, इनर वॉयस है उसके हार्ट की, वो उसको बार बार रोक लेती है कुछ करने से। और बार बार डिज़ायर जो उसकी होती है, इच्छा, किसको? क्लॉडियस को मारने की, चाचा को इच्छा होती है, बट बार बार उसकी जो कंसाइंस होती है वो उसको लीड करने लगती है और उसको रोक लेती है, कभी पूजा की वजह से, कभी किसी रीज़न की वजह से। तो यहाँ आप क्या हैमलेट ही लगाएंगे, बाकी तो कोई नहीं है। ठीक है, Was the hope drunk wherein you dressed yourself? What hope is Lady Macbeth talking about in Shakespeare's play Macbeth? कौन सी होप की बात इस लाइन में लेडी मैकबेथ कर रही है? टू किल मैकडफ, टू बी किंग हेयर आफ्टर, टू गेट द डिमांड स्पॉट ऑफ ब्लड आउट, या फिर टू बिलीव दैट बैंकोज घूस्ट वुड नॉट प्लेग मैकबेथ। तो यहाँ पे बताना है गाइज कौन सी वो यहाँ पे होप है लेडी मैकबेथ के अंदर। तो जब वो बताता है उसको सारी चीज़ें, तो गाइज एक ही होप की बात हो रही है, वो बी है, टू बी किल किंग हेयर आफ्टर, मतलब राजा बनने की जो आशा उनमें पैदा हो जाती है। हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ओरलैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर? कौन सिखाता है उसको एक अच्छा बेटर लवर बनना ओरलैंडो को? फीबे, गैनीमेड, सिल्वियस, या फिर अलीना? तो बी ऑप्शन होगा गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड। और गैनीमेड गाइज कौन है? तो यहाँ देखिए जो गैनीमेड है जो लाइक इट के अंदर वो ट्यूटर बनता है ओरलैंडो का, लेकिन वो क्या है? वो एक लड़की है ना, ये आपको भी पता है। कब आया था ये? 1599 में इसको लिखा गया था, और ये फर्स्ट फोलियो के अंदर 1623 में पब्लिश हुआ था पहली बार। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामा कालिदास इज रिगार्ड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट द कालिदास। देखिए गाइस, किसी भी उपाधि से पहले, जैसे हम किसी को रीजन के रूप में अगर यूज कर रहे हैं तो रीजन कहाँ गया? सॉरी गाइस, हाँ ये था। तो द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, इसमें कोई एरर नहीं है। द कालिदास, इसमें एरर है, क्योंकि दा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। कालिदास तो खुद में एक नाम है। यहाँ पे द शेक्सपियर ठीक है, क्योंकि वहाँ एक पैरागोन के रूप में यहाँ पे शेक्सपियर को शेक्सपियर से के रूप में उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि कालिदास को माना गया है इंडिया का शेक्सपियर। तो यहाँ जब तुलना हम किसी व्यक्ति की किसी से कर रहे हैं इस टाइप से, उसको उसकी जगह पे मान रहे हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे दी लगाएंगे। लेकिन यहाँ कालिदास का ये नेम है, इससे पहले दी का यूज नहीं करेंगे, तो यही हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ही एक्सक्लेम्ड टू द गवर्नमेंट व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन न्यू फैक्ट्री। बताइए, ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट व्हाई द बताइए, इसमें पढ़ लिया। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन न्यू फैक्ट्री, तो इसमें जो मुझे आंसर इसका लग रहा है, इसमें आपका बनेगा ही
exclaimed to the government why the manufacturing of cars had stopped. रोकी गई, क्यों रोक दिया गया? तो एक्सप्लेन्ड, देखिए यहाँ पे ये पास्ट में है ना, अगर एक्सप्लेन्स होता तब हैव स्टॉप्ड यूज़ करते, लेकिन एक्सप्लेन्ड है ना, इसलिए आप हैव का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज़ डाइड। वी लिव्ड इन दिस हाउस, तो इसमें जो एरर है वो पार्ट सी में बनेगा, ठीक है, पार्ट सी में बनेगा। यहाँ पे हैज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी तो कोई ये हुआ नहीं है, अभी अभी तो ये काम हुआ नहीं है। फादर हैड डाइड, काफ़ी समय हो गया होगा फादर को मरे हुए कि मर गए, तो पास्ट में बात जा चुकी है, तो हैज़ का कोई मतलब नहीं होता है। हैज़ वहाँ पे लगता है जो अभी अभी काम ख़त्म हुआ हो, ठीक है। चलिए, The principal claimed that there were less than 50 students present in the building when it caught fire. प्रिंसिपल ने क्लेम किया है कि जब कम से कम 50 से कम ही स्टूडेंट वहाँ पर थे, प्रेजेंट थे जब बिल्डिंग में आग लगी। तो द प्रिंसिपल क्लेम्ड दैट देयर वर लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट्स, तो प्रेजेंट्स थोड़ी ना आएगा, ये तो प्रेजेंट गलत हो गया ना यहाँ पे गाइस, समझ रहे हैं आप इसको, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट की तो मुझे कोई ज़रूरत लग नहीं रही है भाई, अगर पहला हमारा ये उसमें है, पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा, सीधा यही गलती हो जाती है पहले। तो यहाँ क्या बनेगा, ये प्रेजेंट्स की जगह पे, प्रेजेंट्स की जगह पे ये क्या बनना चाहिए? तो आई थिंक यहाँ पे आप लगा सकते हैं, एक सेकेंड, 50 presents in the building. The principal claimed कि presents were less than presents in the building. ये मुझे इसमें तो दो एरर लग रहे हैं गाइस। प्रेजेंट नहीं, पहली बात तो ये यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ओके, एक सेकेंड मुझे दीजिए आप। हाँ, देखिए प्रेजेंट तो पहले ही यहाँ एस का तो कोई मतलब नहीं है, वैसे प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वर है हमारी फॉर्म, तो ना ये तो प्रेजेंट ऐसे बात की जा रही है कि इतने उपस्थित थे, है ना, उपस्थित की सेंस में है ये। तो यहाँ पे जो गलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी होनी चाहिए लेस देन में, क्योंकि लेस आपका जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप फीव कर सकते हैं, फीवर कर सकते हैं, है ना, आप यहाँ पे लेस की जगह पे, ये मेन एरर है, मैं इसको पकड़ नहीं पाई थी, सॉरी, तो ये हमारा फीवर हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइम? किसने कहा था वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कीट्स ने कहा था, कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा था। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा जॉन कीट्स। द गॉड अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। तो ये लाइन कहाँ से है? तो लेडोमिया से है ये, और कोई नहीं है इसमें, लेडोमिया से है। और लेडोमिया की बात करें तो 1815 में इसको लिख दिया गया था, 1815 में, बट ये पब्लिश कब हुई थी जाके? 1845 में, 1845 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसकी स्टोरी जो है ना वो ट्रोजन वार पे डिपेंड करती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो ट्रोजन वार पे ये बेस्ड है। वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर। कौन से टाइम में इन्होंने अपनी फाइनेस्ट पोएट्री दी है? तो ये आपका पहला ही ऑप्शन है 1798-99, क्योंकि लिरिकल बैलेड्स आया था, तो वही ईयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके लिए, उसी ने लाइफ बदल दी इनकी। ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड, तो इनवाइटेड के साथ आप 2 को फॉलो करेंगे। 2 क्यों नहीं है इसमें गाइज? 2 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो कोई नहीं, चलिए मैं अलग से ही, ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं है हमारा, 2 होना चाहिए, और कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है, छोड़िए इसको। सी वॉज कॉन्फिडेंट, यहाँ पे कॉन्फिडेंट क्या है? कॉन्फिडेंट क्या है? एडजेक्टिव है, तो शी वॉज कॉन्फिडेंट हर सन्स सक्सेस, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? ऑन, फॉर, फ्रॉम या एट? कौन सा यहाँ पे आना चाहिए इसमें? तो आई थिंक ये आपका डी ऑप्शन होगा, एट, ठीक है, एट। एक सेकेंड, क्या हो जाता है, ये कुछ गड़बड़ रहती है कभी कभी ना, हाँ, तो एट पे जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है।
नो मैन हैड अ मोर डैश लव फॉर लिटरेचर और अ हायर रेस्पेक्ट फॉर इट देन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मतलब जितनी जो रेस्पेक्ट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दी है लिटरेचर को, है ना, नो मैन हैड इतनी शायद किसी भी ने कभी नहीं दी। तो किसको आप यहाँ पे लाएंगे? आर्डुअस। देखिए आर्डुअस तो थोड़ा सा टायरिंग होता है, थकान भरा। आर्डुअस थकान भरा या फिर अनप्लीजेंट होता है। तो अर्डेंट होता है आपका पैशनेट, अर्डेंट होता है पैशनेट, तो यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एनिमेटेड आपको पता ही है, और एड्रोइट होता है स्किलफुल, है ना, एड्रोइट होता है स्किलफुल। ही डैश इट एज द काइंड क्रूअल्टी ऑफ द डॉक्टर्स नाइफ। तो एग्रीड, ही एग्रीड इट इज़ द काइंड क्रूअल्टी ऑफ डॉक्टर्स नाइफ, या फिर एक्सेप्टेड किया हो गया, बिलीव्ड हो गया, परसीव्ड हो गया, कौन सा होगा इनमें से? तो ये आपका बनना चाहिए डी। ठीक है, डी बनेगा यहाँ पर, बिल्कुल डी बनेगा। परसीव्ड होना चाहिए यहाँ। चलिए, हु सेड अ पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मॉरल आइडियाज इज पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। ऐसा किसने कहा था? तो ये तो टी.एस. इलियट के अलावा कोई हो नहीं सकता है, बिल्कुल ये लाइन टी.एस. इलियट की है। ए ऑप्शन पे जाइए इजीली, कोई प्रॉब्लम गाइस नहीं है जरा भी। ठीक है, तो टी.एस. इलियट। और क्या बताने लायक है इसमें? अच्छा, टी.एस. इलियट का लाइफ स्पैन, ठीक है मैं बता देती हूँ, क्या पता आप भूल गए हो। 1888 में पैदा हुए थे, और इसी साल जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ भी हुई थी, याद रखिएगा। 1822 में वो पैदा हुए थे और 1888 में उनकी डेथ हो गई थी, और टी.एस. इलियट उसी साल पैदा हो गए थे और 1965 में इनकी डेथ हुई थी। तो काफ़ी लंबा इनका टाइम स्पेन रहा। अच्छा, आंसर दे दिया मैंने आपको? हाँ, टी.एस. इलियट दिया ना। चलिए, इलियट रोट एज वेनेसडे a few years after his conversion to which Christian denomination। यहाँ पे टाइपो बहुत हो रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे? ये एक सेकंड गाइज, मैं चेक कर लूँ ये क्या होना चाहिए। हाँ, a few ही है, मैंने ठीक पढ़ा था, बट यहाँ चलिए मैं दोबारा इसको लिख दे रही हूँ, आ और FEW। ठीक है, a few years after his conversion to which Christian domination। बताइए, तो बैप्टिस्ट होगा इसमें, मैथडिस्ट होगा, कैथोलिक या फिर एंग्लिकन। तो एंग्लिकन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। In which of the following poems T.S. Eliot creates a mysterious landscape haunted by the female figures? The Wasteland, Four Quartets, जेरोनसन या फिर आस वेनेसडे। जी अच्छा, आस वेनेसडे कब आया था? द वेस्टलैंड कब आई थी? वेस्टलैंड 1922, बिल्कुल सबको पता होगा इसका। और आस वेनेसडे आपका आया था 1927 में आई थिंक, बिल्कुल। और हमने अभी क्या क्वेश्चन पूछा है? हाँ, इसका आपका आंसर जेरोनसन है। ठीक है गाइज, विच फॉलोइंग पोएम्स टी.एस. इलियट क्रिएट्स अ मिस्टीरियस लैंडस्केप हॉन्टेड बाय द फीमेल फिगर। तो इसको याद रखिएगा, जेरोनसन है जिसमें फीमेल फिगर इन्होंने ली है। तो चलिए, ठीक है, ओके। वेयर वॉज इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक फर्स्ट पब्लिश्ड? किसमें सबसे पहले ये पब्लिश कराया गया था? तो ये पोएट्री मैगजीन थी, पोएट्री मैगजीन थी जिसमें सबसे पहले आया था। कब आया था ये? 1917 में। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बिल्कुल आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि ये क्या है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। हाँ, और पोएट्री मैगजीन जो है ये 1915 में शुरू हो गई थी, 1915 में। ठीक है, एक सेकंड, हाँ गाइस, इन 19 मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। 1917 में तो इनका एक प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन आया था जिसमें उनकी ये पोयम आई थी। पोयम जो आई थी ना ये 1915 में आई थी आपकी, है ना, सॉरी इसके लिए। करेक्ट स्पेलिंग बताइए यहाँ पे एग्रेंडाइजमेंट की। तो डबल जी होता है और ZE भी होता है, तो इसमें कौन सा है? ऐसा डी है। चलिए, यही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है वैसे? अच्छा, एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज इन पावर या फिर इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इंक्रीज ऑफ पावर या फिर इम्पॉर्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका।
इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है स्क्रिप्चर की, तो स्क्रिप्चर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि ये बनेगा आपका स्क्रिप्चर, SCRIPTURE, और इसका मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, होली बुक्स जो होती हैं हमारी धार्मिक ग्रंथ, या उससे जुड़े जो भी संकलन वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं इसमें। करेक्ट स्पेलिंग एक्यूजेंस की, एक्यूजेंस की करेक्ट स्पेलिंग आपकी बनेगी बी ऑप्शन, नहीं बी नहीं, सॉरी, ये आपका बनना चाहिए सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसमें, ACQUISENC, एक्यूजेंस, इसका मतलब होता है मौन स्वीकृति, मौन स्वीकृति, ठीक है। चलें, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है ऑकरेंस की, तो ऑकरेंस की करेक्ट स्पेलिंग आपकी हो जाएगी ऑकरेंस, बिल्कुल बी होना चाहिए, बी ऑप्शन, इसमें डबल सी आता है और डबल आर आता है और ENC आते हैं आपके, ठीक है, बी, डबल सी, डबल आर और ENCE, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। मुल्कराज आनंद ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इज़, अच्छा इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बताइए कौन सा है, तो ये आपका बनेगा गाइज 7 समर्स, कौन सा बनेगा 7 समर्स, यानी कि ए ऑप्शन पे इजीली जा सकते हैं आप, और ठीक है। अच्छा लाइफ स्पैन क्या था, 1905 में पैदा हुए थे मुल्कराज आनंद, और 2004 में याद रखिएगा निसिम इजेकल की भी डेथ हुई थी और इनकी भी 2004 में ही हुई थी, और 1905 में ये पैदा हुए थे, जबकि निसिम इजेकल जो थे वो 1924 में पैदा हुए थे। इस टाइप से आप रिलेट करके चीज़ों को याद करिए। अच्छा 7 समर्स जो है वो आपका कब आया था, 1951, ठीक है, 1951 में आया था 7 समर्स, और ये इनका इसमें जो है ओल्ड, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा हाँ, और इसी साल में इनका मॉर्निंग फेस भी आया था एक वर्क, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। द बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इनका एक और नॉवल है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, उसमें जो एक बर्ली लैंडलॉर्ड है उसका आपको बताना है नाम क्या था, ठीक है, नाम बताना है आपको, और ये हो जाएगा आपका विजय चंद, डी ऑप्शन, ठीक है, विजय चंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल बाय मुल्कराज आनंद वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियाज़ कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम का जो यहाँ पे दिखाया गया है तो वो किस में आपको मिलता है, तो मुझे गाइज 2 लग रहे हैं, अनटचेबल और कूली, वैसे अनटचेबल ज़्यादा फेवर करता है इस चीज़ का ना, ब्रिटिश रूल का, तो मुझे इसमें लग रहा है ये, बाकी आप मुझे बताइएगा कि इसमें कूली है या फिर अनटचेबल है, मुझे दोनों में से प्लीज़ गाइज इस कमेंट को ज़रूर कीजिएगा, देखना चाहती हूँ अब कितना आप लोग सर्च करते हैं जानते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कूली है इसका या अनटचेबल है, ठीक है। चलिए, टू टॉक थ्रू वंस हैट, इस इडियम का क्या मतलब है, थ्रू वंस हैट, तो इस इडियम का मतलब बनता है टू टॉक थ्रू वंस हैट, सी ऑप्शन, ठीक है, टू टॉक नॉनसेंस, मतलब फालतू की बातें करना, टू टॉक नॉनसेंस। इन्स एंड आउट्स, इसका बताइए क्या बनेगा, इन्स एंड आउट्स, तो ये बी ऑप्शन बनेगा आपका, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है, डिटेल्स या डिटेल में किसी चीज़ को, या कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो भी उसके अंदर रहें सब कुछ जो है अच्छे से देखना। टू गिव अप द घूस्ट, इसका क्या मतलब है, टू गिव अप द घूस्ट, तो ये भी मेरे हिसाब से आपका बनेगा ए ऑप्शन, यहाँ पे बनना चाहिए टू डाई, टू गिव अप द घूस्ट मतलब मर के क्या बन जाते हैं हम लोग, भूत बन जाते हैं, तो यही हो जाएगा इसका, भूत बन जाना, ठीक है, भूत बन जाना, राइट। चलिए, टू हैव एन ईजी टाइम इट, ये एक टाइम गलत है, इसको ना देखें आप, टू हैव एन ईजी टाइम इट, to take the world lightly, to indulge in frivolities, to squander away resources, या फिर to live in quiet and comfort, बताइए इसमें क्या होना चाहिए। अच्छा इसमें जो है आई थिंक डी होगा, यानी कि टू डाई इन क्वाइट एंड कम्फर्ट, टू हैव एन ईजी टाइम इट, ओके, तो यही हो जाएगा आपका। चलिए गाइज आज के 30 होंगे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर भी, जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक देती रहूँगी आपको जितने मैक्सिमम, और बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे सेशन, गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आपको जब बैठेंगे ना एग्ज़ाम में तो बिल्कुल डिट्टो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, इतना कह सकती हूँ। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।